हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि शिशु द्वारा दुग्धपान के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन माता के वक्षों से दुग्ध स्त्रावण को उद्दीपित करता है। और यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में, जो कि संबंधित होगा दुग्धपान के समय दुग्धपान के समय हार्मोन का स्त्रवण। अब यदि हम बात करें तो हम जानते हैं कि जब दुग्धपान होता है या माता के जो वक्षों में जो दुग्ध होता है, तो उस समय जिसका स्त्रवण होता है तो वो होता है हमारे माता के पास में ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन होता है। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। और ऑक्सीटोसिन की यदि हम बात करें तो इसका कार्य क्या होता है? जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, स्तन ग्रंथियों में जो मायो एपिथेलियल कोशिकाएं होती हैं, मायो एपिथेलियल कोशिका होती है, उन कोशिकाओं में क्या करता है? संकुचन उत्पन्न करता है। क्या करता है? संकुचन उत्पन्न करता है। और इन संकुचनों की वजह से क्या होता है? दुग्ध का स्त्रवण होता है। क्या होता है? दुग्ध का स्त्रवण होता है। अब यदि हम बात करें दिए गए विकल्पों के बारे में, तो पहला विकल्प है हमारे पास में ए, और उसमें हमें दिया हुआ है प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन की यदि हम बात करें तो यह किससे संबंधित होता है? यह गर्भाशय से संबंधित होता है। गर्भाशय से संबंधित होता है। इसका दुग्ध से कोई भी मेल नहीं होता है। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर नहीं होगा। अगर हम बात करें दूसरे के बारे में, बी के बारे में, तो दिया हुआ है ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन के बारे में हमने यहाँ पे देखा है जो कि दुग्ध से संबंधित होता है। दुग्ध से संबंधित होता है। तो यही हमारा वांछित एवं सही उत्तर होगा। अगर हम बात करें विकल्प सी के बारे में, तो हमें दिया है प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन की यदि हम बात करें तो यह दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है। दुग्ध निर्माण की या दुग्ध निर्माण को प्रेरित करने का कार्य करता है। प्रेरित करने का कार्य करता है। और डी में हमें दिया हुआ है रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन की यदि हम बात करें, जब शिशु का जन्म होता है तो शिशु हम लिख सकते हैं शिशु जन्म के दौरान, शिशु जन्म के दौरान मार्ग, यहां पे हम लिख सकते हैं कि मार्ग दिया जाता है या मार्ग को शिथिल किया जाता है। मार्ग को शिथिल किया जाता है। शिथिल किया जाता है। अब हम बात करते हैं तो जो विकल्प बी है वो हमारे प्रश्न से संबंधित होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः विकल्प बी हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा से सुमेलित है। तो यही हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।